आज है 31 जुलाई, सतगुरुवार का वरदानी दिन। सुनते हैं आज के सतगुरु शिव बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही, ये जो सवेरे की दिल की याद है, इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? एक तो याद की एक्यूरेसी, दूसरा बाबा कहते मेरे से करंट लेना है, तो किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तो याद कैसी हो? सताने वाली याद, है ना। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। एक याद की सब्जेक्ट में अगर हम अच्छी तरह अपने आप को संभाल कर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बाबा कहते बहुत भारी वर्षा मिलता है, कांटों से फूल बन जाते हो और सारे दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्त्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाबा कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। तो बाबा क्या करेंगे? बाबा निराकार है, लेकिन बच्चों से सम्मुख मिलने के लिए फिर बाबा को परकाया प्रवेश करना पड़ता है। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूं, तुम्हें नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने और राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसीलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। कौन सी अंदरूनी खुशी होनी चाहिए? बाबा कहता है, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। किसके? बाबा अपनी कितनी सुंदर खूबी सुना रहे। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाने वाला है, पतित से पावन बनाने वाला है और पावन बनाकर पावन धाम परम धाम ले जाएगा, फिर सुख धाम में भेजेगा, ऐसे बाप के साथ तो बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कौन सी सब्जेक्ट से भारी कमाई है? याद की सब्जेक्ट से। बाबा कह रहे, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है।
मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। मोटे रूप की याद बाबा नहीं कह रहे, बाबा कहते हैं एक्यूरेसी चाहिए याद में। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट भारी सब्जेक्ट है। अगर दो पलड़े हो जिसमें एक में ज्ञान और एक में योग की सब्जेक्ट रखे तो बाबा कहते योग की सब्जेक्ट बहुत भारी है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। याद से याद मिलती है, याद से करंट मिलती है, आत्मा सतो प्रधान निरोगी बनती है और आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा पतित पावन भी है। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बच्चे कैसे पढ़ते हैं वो तो बच्चे जाने, लेकिन बाबा की पढ़ाई में कभी अंतर नहीं आता। बाबा का प्यार, बाबा की पालना, पढ़ाई कितनी प्यारी है। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। ठहर जानी माना एकदम शीतल, शांत, सुकून वाली हो जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो अनेकों की सेवा करते हैं, ऐसी कांटों से फूल बनाते हैं, उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। कांटों का दुनिया को हमने छोड़ दिया और अब हम किनारे आ गए। तुम हो संगम पर। अभी सतयुगी नज़ारे हमारे सम्मुख हैं। जैसे माली फूलों को अलग पॉट अर्थात बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। ज्ञान सागर से ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर मिलती है तो बाबा कहते जो उसका दान औरों को करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो तो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी, क्योंकि बाबा
करंट देता है, सर्च लाइट देता है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। देखो बाबा अपने टाइटल्स हम बच्चों को कितना प्यार से देता है। बाबा कहते आप सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो जैसे आप ज्ञान सागर बन जाओगे। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं, कब परम धाम छोड़ मैं अपने बच्चों से मिलने जाऊं, बाबा को बेआरामी होती है। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं तो तरस पड़ता है, इसीलिए मैं आता हूं तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए क्या कहा आज बाबा ने, विशेष कौन सी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, याद की सब्जेक्ट। बाबा ने कहा ना ये बड़ी भारी सब्जेक्ट है, इसमें ही बहुत कमाई है। तो बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है, यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी, याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी, याद में फायदे ही फायदे हैं। दूसरा, गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है, इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। आज का वरदान है, सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। कौन है हम? खुशी के खजाने से भरपूर भंडार। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती क्योंकि वो समर्थ होती है, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो, है ना। जितना योग करेंगे उतना योग्य बनेंगे, और कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखने से हम ये कर्म योगी कहलाएंगे। तो योग्य बनना है तो कर्म व योग का बैलेंस रखो। अव्यक्त इशारे हैं, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो, हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, तो बाबा कहते इसे अभी बढ़ाओ और दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। अच्छा, ओम शांति।